नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल बाजी इस प्लेलिस्ट पर खास ध्यान रखना, सोशल बाजी, क्योंकि सारी अपडेट तो आपको यही मिलने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे द 50 शो में रजत दलाल को टास्क के दौरान चोट लगी है, जो आपने द 50 में देखा होगा। अब उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी होने जा रही है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं ये तो नाटक है। तो क्या है सच्चाई, इस पर हम करेंगे बात। बेबिका जो अभी द 50 में आई थी, हर बार वो इंडिया में आती हैं और पैसे कमाती हैं, दुबई वापस चली जाती हैं। लेकिन अब उन्होंने भारत को अनसेफ बता दिया है और दुबई की तारीफ में कसीदे पड़े हैं, जिसके बाद लोग भड़क गए। और क्या कह रहे हैं लोग, इस पर करेंगे हम बात। वहीं पर एजाज खान का एक वीडियो आया है जहां पर वो एल्विश से भिड़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें नसीहत दे दी है कि कैरी मिनाटी समझने की भूल मत करना, सिस्टम हैंग कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एल्विश के पछतावे के बारे में। जी हाँ, एल्विश को पछतावा हो रहा है और ये पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो गलत टाइम पर फेमस हो गए हैं। अदा खान के साथ उन्होंने पॉडकास्ट में इस बात को कबूला है। और क्यों एल्विश को हो रहा है पछतावा, चलिए इससे हम पर्दा उठाएंगे। उसके बाद बात करेंगे, मैक्सटन ने कटारिया को अपना दोस्त बताया और ये भी कहा है कि एल्विश के साथ वो फंस गया है। तो क्या कटारिया एल्विश को दे रहे हैं धोखा, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, इस पर करेंगे हम बात। तो सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं रजत दलाल का, देखिए। अरे भाइयों को नमस्ते, राम राम। सब पूछ रहे कि हुआ क्या है। तो द 50 के पहले दिन के शूट पे मेरे को टेंडन टीयर हो गया था, थिक टीयर था 2.8 सेंटीमीटर का, जो बाद में एक टास्क जब मैंने परफॉर्म करा जो कल टेलीकास्ट हुआ है रसी वाला, उसमें बढ़ के वो 3 सेंटीमीटर हो गया था। तो इसका सॉल्यूशन सर्जरी ही था डे 1 से, पर शो की कमिटमेंट थी और मेरा मन भी नहीं था छोड़ने का, आदत नहीं है ऐसे बीच में छोड़ने की। तो पहले शो कंप्लीट करा और अब फाइनली मेरे को जिस डॉक्टर से सर्जरी करानी थी वहां डेट मिली थी, तो आज वो ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है और अच्छी हुई है। तो जिनका भी कंसर्न था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी सब सही है, बढ़िया। तो रजत दलाल ये बोल रहे हैं कि उन्हें चोट लग गई हो, जैसा कि शो में भी देखा गया है कि एक टास्क के दौरान उन्हें चोट लगती है, जैसा वो दावा कर रहे हैं। तो वहीं पर एक और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आप बगल में देख रहे होंगे, जहां पर वो बेड पर हॉस्पिटल में हैं, बेड पर लेटे हुए हैं और उन्हें चोट लगी हुई है उनके आर्म्स में। अब हाथ में उन्हें चोट आई है, सर्जरी डॉक्टर ने बोल दिया है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है। शो के अंदर भी लोग ये कह रहे थे कि अब ये नाटक करेगा, जब टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है तो ये कहता है कि मुझे चोट लगी हुई है, मुझे इंजरी है। लेकिन ये कैप्टन बनने के लिए भी सामने आ जाता है, तो कैप्टन बन जाता है, टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता और उसके बाद ये कहता है मुझे चोट लगी हुई है। अभी तक जब शो खत्म हुआ था तब ये गोवा घूम रहे थे, इधर उधर लोगों के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वाला एपिसोड आया जहां पर इन्हें चोट लगती है, फौरन ही इनकी हॉस्पिटल की तस्वीरें वायरल होने लगी। अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही, लोग ये कह रहे हैं कि ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच में इनकी वीडियो और जो फोटोज हैं वो तो वायरल हो ही रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सच में रजत दलाल को चोट लगी है और शायद अभी तक वो टाल रहे हों। डॉक्टर ने बोला था, लेकिन अब उन्होंने जाकर अपने इंजरी का इलाज कराया है, सर्जरी कराई है। अब एक और वीडियो दिखाते हैं, ये वेविका का है। तो हमारी वेविका वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करती रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे करती रहती हैं। कभी मोटी लड़कियों की शादी चलती है तो कभी किसी बारे में, मतलब सबके बारे में इनको पता होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद लोग इन्हें भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, सुनिए। दुबई में रात के 9 बजे मेरे सर के ऊपर से मिसाइल जा रही है, फिर भी मैं इतनी सेफ हूँ। वही अगर मैं दिल्ली में होती तो रात के 9 बजे घर से बाहर नहीं निकल पाती। आई एम वेरी सेफ हियर। तो मैडम का कहना है कि दुबई में ये भले ही ऊपर जेट घूम रहे हों, भले ही मिसाइलें गिर रही हों, लेकिन इन्हें डर नहीं लग रहा है। इन्हें दिल्ली में 9 बजे डर लगता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि वेविका जी, वैसे भी इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, आप प्लीज मत आइए इधर, आपको कोई देखना भी नहीं चाहता। इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते। वैसे मैं बॉडी शेमिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन वेविका की जो जुबान है और जिस तरह की वो दूसरों के लिए चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, वो लौट कर उनके ऊपर आ ही जाती है और उसे देखकर सुकून भी मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब एक और वीडियो दिखाते हैं एजाज खान और एल्विश यादव का, देखिए। रहेगा, ये चालू रहेगा। मैंने थोड़ी बुलाया, 3 ने बुलाया। अब 3 को मैंने मना करा, मैंने यार इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया तो छोड़ दो। क्या नेगेटिव, इतना अच्छा एपिसोड है तो दिखा नहीं सकता था ना उसको, अलग से क्या नेगेटिव, अलग से क्या था उसमें, भाईचारा था उसमें।
भाईचारे के अलावा कुछ नहीं था। भाईचारा था हम लोगों का, तुम्हारा और भी भाईचारा दिखाया था। वो लोगों को पसंद आएगा, मैं लोगों को भाईचारा पसंद नहीं, लोगों को तुम नहीं दिखाना चाह रहे हो। मेरे को बुला के तूने उस दिन बोला भाई तुम अलग आदमी हो, तुम्हारा नेचर अलग है, सब कुछ अलग है। मैं तेरे को अपने हाथ से वो बना के तेरे को खिलाया मैं। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया के लिए जीता है कि असली इंसानियत के लिए जीता है? इंसानियत की बात अलग है। लोग मेरे को अगर ऐसा बोले कि हमें चीज पसंद नहीं है तो फिर मैं वो नहीं क्या नहीं। तो देखा यहाँ पर एजाज खान कुछ कोशिश कर रहे हैं, शायद वही जो कैरी मिनाटी के साथ उन्होंने की थी। एल्विश से कह रहे हैं कि हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ था, वो आपने पब्लिक क्यों नहीं किया, वो आया क्यों नहीं, रिलीज क्यों नहीं किया गया। इस पर एल्विश ने समझाया, देखो मेरे लोगों को पसंद नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अब इस पर एजाज कहते हैं कि लोगों से क्या मतलब, भाईचारा होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, बहुत बहुत सारी बातें वो कह रहे होते हैं। लेकिन एल्विश ये कहते हैं कि देखिए मेरे लोगों को नहीं पसंद तो मैं वो नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि क्या आप सोशल मीडिया के लिए जी रहे हैं? उन्होंने कहा सोशल मीडिया नहीं, लेकिन हाँ अपने लोगों के लिए। मेरे लोगों ने विरोध किया था और इसीलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। अब लोग ये कह रहे हैं एजाज खान जरा संभल कर, क्योंकि ये कैरी मिनाटी नहीं है, सिस्टम हैंग कर दिया जाएगा। अगर एल्विश से ज़्यादा बदतमीजी की तो फिर आप बचेंगे नहीं। अब एल्विश का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पेट्रोल वाले क्या पैसे देते हैं, क्राइम पेट्रोल वाले? मतलब एक मान लो एक एपिसोड में आए आप, उस टाइम पे कितना मिलता था आपको? उस टाइम के लिए तो सही था जितना सही मिलता था। आपके लिए सही कितना, हमारे लिए सही कितना? यार बिकॉज आई वाज न्यू, तो फिर भी बताने में यार आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली एल्विश, बजट्स वर मच बेटर दैट टाइम। अब आप देखो, इट इज रियली लाइक आफ्टर कोविड बजट्स किसके पास है ही नहीं। सो इवन अ नोन पर्सन, नोन एक्टर को उतना ही दे रहे जितना उस टाइम पे न्यू कमर्स को भी मिलते थे। अभी ऐसे हो रहा है। अब कम मिलते हैं अब लोगों को? अब कम मिल रहे हैं यार। मैं गलत टाइम पे वो फेमस हुआ क्या? अरे सच कह रही हूँ, आफ्टर कोविड थिंग्स हैव रियली ड्रॉप्ड। आपको ऐसा लगता है कि कोविड से पहले या कोविड? एल्विश ने बताया कि आखिर उन्हें पछतावा क्यों हो रहा है, जिसका मैंने जिक्र किया था हेडलाइन में और बताया था आपको कि एल्विश को पछतावा हो रहा है कि गलत टाइम पर मैं फेमस हो गया। क्योंकि अदा खान उन्हें बताती हैं, जो कि नागिन से बहुत फेमस हुई, इससे पहले भी कई सारे सीरियल में नजर आई, लेकिन नागिन की वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिला अदा खान को। उन्होंने ये बताया एल्विश को कि देखो अभी तो पेमेंट कम मिलती है और जब से कोविड आया उसके बाद बजट थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन पहले बहुत अच्छी पेमेंट मिलती थी। मतलब जो टीवी में काम कर रहे हैं उन लोगों को पहले पैसे अच्छे मिलते थे। अब ये सुनते ही एल्विश ये कहते हैं कि मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर फेमस हो गया, जो कि आपने क्लिप में देखा है। वैसे क्या आपको लगता है कि एल्विश गलत टाइम पर फेमस हुए हैं? कमेंट में बताइएगा। घर का भेदी लंका ढाए, जी हाँ, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कटारिया को लेकर। क्योंकि जब भी एल्विश से किसी की लड़ाई होती है वो कटारिया की तारीफ करने लगता है। ऐसा क्यों? कहीं वो कटारिया और एल्विश की दोस्ती तुड़वाना तो नहीं चाहता? क्योंकि ऐसा होता है, आपको याद होगा जब रैंडम सेना के एल्विश से लड़ाई हुई थी तो उसने भी कुछ ऐसा ही गेम खेला था। उसने कहा था कि एल्विश तो ऐसा है वैसा है, लेकिन कटारिया बहुत अच्छा है। कटारिया ने मुझे एल्विश के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और कटारिया तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे थे और कटारिया अच्छे इंसान हैं, उन्होंने भी तारीफ की थी। लेकिन कटारिया रैंडम सेना के उस मामले पर कुछ बोले नहीं थे। अब वही काम मैक्सटन ने किया है। मैक्सटन एक इंटरव्यू में गए, उन्होंने कहा कि कटारिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जब मैं जोक मार रहा था शो में, अपशब्द कह रहा था एल्विश और उनके दोस्तों को लेकर, तब कटारिया वहां पर खड़े होकर हंस रहा था और मुझे चीयर भी कर रहा था। और अगर सच में देखा जाए तो कटारिया उस वक्त हंस भी रहा था। तो कटारिया यहाँ पर फंस गया है, या जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है वो सच है कि घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि मैक्सटन भी ये कह रहे हैं कि कटारिया ने मुझे बहुत सारे अंदर की बातें बताई हैं। मैक्सटन तो ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, लेकिन वो वहां गलत फंस गया है। वैसे कटारिया अगर द 50 में आए हैं, बिग बॉस में गए हैं, तो एल्विश के बदौलत ही गए हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में सारी चीजें चल रही हैं तो कटारिया को सफाई तो देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा।